मैथ हिंदी मीडियम क्लास 7th चैप्टर भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.1 का सम है। पहला हल कीजिए। पहला सम है इसका 2 - 3/5। तो इसमें किस तरह से करेंगे? 2 माइनस में 3/5, 2 के बटा 1 लगाएंगे। इसका लघुत्तम देंगे, क्या आ जाएगा? 5। 1 और 5 का लघुत्तम जो है 5 आ गया। ठीक है, तो 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5, और जो उत्तर आया है उसका 2 से गुणा कर देंगे तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 1 आ गया। 1 और 3 की गुणा 3, तो 10 में से 3 गए, 7/5। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका सम देखो, इसका सम है छठा 2 सही 2/3 जमा में 3 सही 1/2। अब 2 सही 2/3 जमा में 3 सही 1/2। अब 2 तिये 6, इन दोनों की गुणा करोगे, ऊपर वाला इसके अंदर जो उत्तर आएगा उसमें जोड़ दोगे। 2 तिया 6 और 2 8/3 जमा में 3 दूनी 6 और 1 7/2। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 और 2 का 6 लघुत्तम आ जाएगा। तो 6 को 3 से भाग करोगे तो उत्तर कितना आ गया? 2 2 8 16। तो 16 लिखोगे यहाँ पे। 2 तिये 6, 3 7 21, तो ये आ जाएगा अपना 37/6। इस तरह से ये आपने सम करने हैं। पहले सम के 8 पार्ट हैं, 8 के 8 कॉपी में आपने करने हैं। दूसरा सम है इसका, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अब मैं आरोही और आरोही क्रम को अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। तो इसमें दिखाएंगे कि 2/9 2/3 8/21। तो दूसरा सम है 2/9 2/3 8/21। अब देखो 9 3 और 21, इसमें से इसका लघुत्तम क्या आएगा? तो अपन लघुत्तम इसका निकाल लेंगे। 9 3 और 21, 3 पे जाएगा पहले। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 आ गया इसका लघुत्तम। 9 7 63, 7 दूनी 14, 21 21 दूना 42। 63 को 3 से जब भाग किया उत्तर आ गया 21 और 2 42, 21 तिया 63 और 24। अब इसका है आरोही क्रम। मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ आरोही क्रम। आरोही क्रम में है चढ़ते क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम है उतरता क्रम। आरोही में पहले 1 2 3 4 5, इस तरह से मान लो ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी। अब आरोही क्रम में पहले क्या आएगा? 14, फिर आएगा 24, फिर आएगा 42। तो यानी कि 14 के ऊपर क्या है? 2/9। अब दूसरे नंबर पे 24, तो इसका क्या आएगा? 8/21। अब 2/3। अब अपन इस सवाल के अंदर क्या पूछा है? निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में इसका है 2/3 8/21 2/9। यानी कि आरोही क्रम का बिल्कुल उल्ट, पीछे वाली रकम फिर पीछे वाली फिर पीछे वाली रकम उठाते जाओ और लिखते जाओ। 2/3 8/21 2/9। इस तरह से हमने आरोही और अवरोही क्रम लिया है। अब इसका दूसरा सम है 1/5, 3/7, 7/10। ये अपने आप करना है। अब जो है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है?
तो अब इसमें देखिए 4/11, 9/11, 2/11 सभी के हर बराबर हैं। 11, 11, 11, 11, 11, 11, तो इसमें 4 और 9 13 और 2 15/11, 3 और 5 8 और 7 11, 8 और 1 6 और 11। तो ये प्रथम पंक्ति के अंदर यानी कि एक जादुई वर्ग है, इसके विकर्णों की संख्या समान है। अब है एक आयताकार कागज़ के टुकड़े की लंबाई इतने सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतने सेंटीमीटर है, कागज़ का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आयताकार कागज़ है, इसका 12 सही 1/2 ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई है 10 सही 2/3। तो परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का फार्मूला होता है परिमाप बराबर लंबाई जमा चौड़ाई को 2 से गुणा करेंगे। अब 2 ब्रैकेट में 12 सही 1/2, 10 सही 2/3, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 10 तिया 30 और 2 32/3, 2 से गुणा ये। अब इसको एलसीएम लेकर के इसका जोड़ कर लोगे। 2 तिया 6, 6 लघुत्तम आ गया इसका, तो 2 तिया 25 तिया 75, 3 को 3 से भाग करोगे 6 को, उत्तर आएगा 2 32 दूना 64। अब 2 से गुणा 9 और 6 और 7 13/6 गुणा में 2, तो ये आ जाएगा 2 9 18, 2 तिया 6 और 1 7, 2 6। अब ये कटता है तो काट लो। 6 चौके 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18 और 3 चौके 12, 3 छिके 18 सही 1/3। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई ये सारे के सारे माप सेंटीमीटर में थे। अब ये हमारा माप किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। अब इस तरह से एक आयताकार कागज़ का परिमाप निकालिए। चौथा सम अपने आप करना है और इसके अंदर एक त्रिभुज दी हुई है, एक इसका त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज का ये देखिए 5/2, 3 सही 3/5 और 2 सही 3/4 और बटे 7/6। तो ये पहले इसका परिमाप निकालोगे और फिर ये आपस में जोड़ लोगे। इस तरह से ये 5 सम आपने पहले करने हैं। 2.1 के 5 सम आपको करने हैं।